हूँ आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ जहाँ पर आयुष मेडिकॉज के स्टूडेंट जो पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं और एक तरीके से डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अब वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर क्योंकि इनको अब जब ये पास आउट होने वाले हैं उसी समय इनको बोला गया है कि इनको एक एग्जिट एग्जाम्स देना होगा जो कि एडमिशन के टाइम पर नहीं बताया गया है। इसको लेकर के पूरा हंगामा है, क्या कुछ पूरा मामला है, सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं। इस तरीके के छात्रों के साथ व्यवहार लगातार जो आयुष मंत्रालय है वहाँ के लोग भी यहाँ पर जो है पहुँचे हैं भारी संख्या में। सर क्या डॉक्टर मंसूर अहमद। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है और सरकार जो है चुप्पी साध रही है? एक्चुअली हम लोग ना आयुष के स्टूडेंट हैं, है ना। हम लोगों का जो मुद्दा है यहाँ पे हम लोगों को जो रेगुलेट करती है जो 2020 से जो पहले एक बॉडी जो रेगुलेट करती थी वो CCISM था। अभी जो रेगुलेट करती है वो 2020 के बाद में जो NCISM है। जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था आयुष BAMS में BHMS में BOMS में एडमिशन लिया था तो एडमिशन के टाइम पे हमें को ये नहीं बताया गया था कि आपको एक कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट नाम से एक एग्जाम देना होगा। अचानक जब हम लोगों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है और जब हम लोगों की इंटर्नशिप भी कंप्लीट होने जा रही है तो हमें एक ये बताया जाता है कि आपको एक नेक्स्ट नाम से एग्जाम देना होगा, नहीं तो आपका प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पहली चीज स्टेशन पे आपके कहीं ना कहीं जो इस समय तलवार लटकी हुई है, आप लोग लगातार यहाँ पे बैठे हैं तो यानी आप लोग एक तरीके से एनरोल हो चुके हैं। अब आगे की प्रक्रिया के लिए आपके लिए मुश्किलें आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि अगर आपको ये नेक्स्ट एग्जाम शुरू करना था तो हमें एडमिशन के टाइम पे ये कानून को बताना चाहिए था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये कानून आपको लाना ही था तो फिर ये MBBS वालों से कानून ये हटा क्यों दिया गया, ये फार्मेसी वालों से कानून हटा क्यों किया गया, उनके लिए क्यों नहीं लगाया गया, हमारे लिए क्यों लगाया? उनको तो कहा जाएगा कि आपका जो 2024 में जो न्यू एडमिशन होंगे MBBS में या फार्मेसी में उनको 2028 में जाके नेक्स्ट एग्जाम देना होगा, और हमारे लिए जो 2015 के भी 16 के भी 18 के 17 के 19 के जो भी बैचेस है सबको आयुष ये नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। तो ये तो गलत है। अगर आपको एग्जाम लेना है तो आप MBBS वालों का भी लो, अगर आपको एग्जाम लेना तो D फार्मा वालों का भी लो, LLB वालों का भी लो, केवल आयुष वालों का ही क्यों? तो हमारी केवल एक मांग है कि न्यू रूल न्यू बैच, न्यू रूल न्यू बैच। जब भी कोई आप लोग क्या कहें, क्या नाम है आपका? मेरा उमेंद्र नाम है। मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो बैच आता है नया बैच, आप नया रूल नया बैच से स्टार्ट करेंगे। हमें ना तो कोई सिलेबस दिया गया है ना कुछ दिया गया है और अचानक से यहाँ पर एक नेक्स्ट एग्जामिनेशन लगा दिया गया है। ये सरासर गलत है, दोगलापन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम सारे लोग एक नींव है, हेल्थ मिनिस्टर की नींव है, हेल्थ मिनिस्टर को होना चाहिए। हम हेल्थ की सारी नींव है, आयुर्वेदा सब BHMS MBBS सब हेल्थ एक ही पेशेंट को क्योर कर रहे हैं। आयुष्मान जो आपने बताया, आयुष्मान पूरी सरकार इस अपनी जो योजना है उसको लगातार जो है बताने का काम करते हैं कि किस तरीके से हमने हेल्थ सेक्टर में एक तरीके से पूरा चेंज कर दिया है, लेकिन अब जब अंदर की बात हम सुन रहे हैं तो वहाँ पर इस तरीके से आप लोग परेशान हैं जो एक तरीके से आप लोग नींव है। हाँ, ये एक तरीके से सरासर गलत है कि वैसे हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी बैच आप नए से लगाते हैं, आप खुद सोचिए कि अगर 2023 से या 2024 से बच्चे को फर्स्ट ईयर से ही बताया जाएगा कि ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, तो 5 साल तक बच्चा प्रिपेयर होगा। अगर आप एकदम लास्ट ईयर में बता देंगे कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन आने वाला है तो बच्चा डिप्रेशन में हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद PG का भी एग्जामिनेशन उसको प्रिपेयर करना है और बहुत सारे और भी एग्जाम्स होते हैं। मानसिक और आर्थिक रूप से जो है बच्चे तैयार नहीं होते। जब आप सडन तरीके से बताएंगे तो ये कह रहे हैं कि शुरुआत में ही इस तरह पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि मानसिक और आर्थिक रूप से आप लोग तैयार हैं। हाँ, बात सही है कि आपको जो भी करना है तो बच्चा एडमिशन लेने जाए, उसी समय आप बता दो कि कौन कौन से पेपर आपको देने हैं, वो प्रैक्टिस में जाएगा तो उसके लिए अलग पेपर लगेगा नहीं लगेगा। अगर कोई कानून आज बनता है तो वो कल से लागू होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा आज से लगा लेते हो, 10 दिन पहले वाले पे थोड़ी जो लगाओगे वो कानून। जब हमारा एडमिशन, हमारे जो भी दोस्त हैं यहाँ 16, 17, 18, 19 के बैच के हैं, आप NCISM जो बॉडी है वही बनी है 2021 में, ठीक है। तो 21 के बाद जो एडमिशन हुए उन पे आप लगाओ, अपने बैच से करो। अब पीछे वाले जो 16, 17, 18, 19 है उन पे लगा के क्या फ़ायदा? कोई इंटर्नशिप में है, कोई फाइनल ईयर का पेपर का प्रिपरेशन कर रहा है। हमारे कुछ दिन में फाइनल ईयर के पेपर होने वाले हैं, इंटर्नशिप चल रही है। अचानक से इन्होंने लगा दिया कि अगर आप नेक्स्ट नहीं देते हो, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। फिर हमारे इतने दिन का मतलब, जो आप 5 साल पेपर लेते हो, इंटर्नशिप कराते हो, आपको उस पर भरोसा नहीं है। कहने का मतलब तो यही हुआ ना। आपको क्या लगता है पिछले 10 साल में एक के बाद जिस तरीके से, चाहे वो शिक्षा के संस्थान हो, चाहे छात्र हो, चाहे अलग अलग वर्ग के इस तरीके से एम्प्लॉय हो, क्या उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? ऐसे नहीं तो वैसे ये एक तरह से बैरियर लगाया जा रहा है, ठीक है। और ये बस ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस करप्शन को बढ़ावा देगा और कुछ नहीं देगा। आप बार बार
मतलब फॉर्म भरोगे, आएंगे फॉर्म भरोगे, एग्ज़ाम दोगे, जैसे पेपर लीक हो रहे हैं उसी तरह इसके भी पेपर लीक होंगे, सेटिंग्स होंगे, उसमें पैसे लगेंगे, जो पैसे वाले होंगे वो जाएंगे, जो मेहनत करने वाले ऐसा नहीं है कि नहीं निकालेंगे, लेकिन अब बहुत सारी धांधली बढ़ जाएगी इसकी वजह से। यानी करप्शन बढ़ जाएगा, लेकिन सरकार तो लगातार कहती है कि करप्शन के खिलाफ ये हमारी गारंटी है। पीएम मोदी खुद कहते हैं मैं जीता जागता एकदम गारंटी हूँ करप्शन के। एक्चुअली करप्शन हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि बट हम घूम फिर के देखेंगे तो हर चीज तो उसी से जाके कनेक्ट हो हाँ कनेक्ट हो रही है, बिल्कुल सही बात है, पर बात ये समझो कि डॉक्टर्स जो स्वास्थ्य है वो आधार है, इंडिया का, भारत का आधार है। आप उन्हीं बच्चों को आप प्रताड़ित करेंगे तो ये बिल्कुल बेकार बात है। दूसरी बात, एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि हमारे टाइम पर जो हम बच्चे हैं 2018, 19 और 17 वाले बच्चे हैं, उस टाइम पर NCISM एक रेगुलेटरी वो थी ही नहीं। हमारे टाइम पे CCIM था, तो हमारे टाइम पे ऐसा कोई जिक्र था ही नहीं कि कोई ऐसा सिलेबस आएगा, नेक्स्ट एग्जामिनेशन आएगा, तो वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। हम कोविड की भी मार झेले हुए, बहुत सारे ऐसे प्रताड़ित बच्चे हैं जो कोविड में भी बहुत सारी चीज़ें झेल चुके हैं। तो आप बार बार ऐसे प्रतिबंधित चीज़ें, ऐसी चीज़ें क्यों लगा रहे हैं जिससे बच्चों को आगे भी और अड़चने आ रही हैं? ये नहीं होना चाहिए मेरे। देखिए क्या है, एग्जाम का नाम नीट है, लेकिन नीट एंड क्लीन एग्जाम सरकार नहीं करवा पा रही है। और सर न सिर्फ नीट, जो NTA अब पूरी तरीके से नकारा टेस्टिंग एजेंसी बन चुकी है। जो NTA का चेयरमैन है, कहा जा रहा है कि ये ABVP का कार्यकर्ता था और मुरली मनोहर जोशी अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा खास आदमी है। तो जो NTA का चेयरमैन आप किसी पार्टी के ओल्ड कार्यकर्ता को बनाएंगे तो ये जाहिर सी बात है कि भेदभाव होगा, हमेशा शोषण होगा ना। और यूनिवर्सिटी ग्रांट जो कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट जो कमीशन का चेयरमैन है M जगदीश कुमार, जब तक ये JNU का वाइस चांसलर था जगदीश कुमार, तब तक JNU को बर्बाद करता था। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन हो चुका है, अब पूरे देश के छात्रों का भविष्य कर रहा है बर्बाद। देखिए यहाँ पर जो है स्टूडेंट है, डॉक्टर्स हैं, जो सरकार की आयुष मंत्रालय उससे जुड़े हुए हैं। नो नेक्स्ट फॉर ओल्ड बैच, ठीक है कि अब जिस तरीके से ये ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, ऑलरेडी जो है एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन इन लोग को एक पेपर की जो है इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, जानकारी कि इनको वो पेपर देना होगा, तभी कहीं जा कर के सही मायने में जो इनका सर्टिफिकेशन है वो सब चीज़ें होंगी। तो 5.5 साल का कोर्स 8 साल में पूरा करवाया जा रहा है। इसके जिम्मेदार कौन? छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़। तो एक के बाद एक इसी तरीके की खबरें सामने आ रही है, जिसको लेकर के आप आक्रोश लोगों के नजर आ रहा है। सर आपका क्या नाम है? राहुल गुप्ता। राहुल, आप क्या कहेंगे? आप लोग जिस तरीके से आयुष्मान मंत्रालय से पूरा उनके खिलाफ एक तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैम ये हम लोगों का कहना है, जो MBBS वालों को 2024 से एग्जिट लगा है, तो हम लोगों के साथ दोहरा रवैया क्यों हो रहा है? हम लोगों के ऊपर भी 2024 से लगे, ताकि हम लोग भी, जो लोग गरीब परिवार के बच्चे हैं वो इतना पैसा लगा के पढ़ रहे हैं, अब बताइए उसके बाद भी अब नए सिरे से हमको तैयारी करने में, नई फिर कोचिंग करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कहाँ से, हमारे माँ बाप कहाँ से पैसा इतना दे पाएंगे? आपको क्या लगता है ऐसे क्यों सामने एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है कि किसी को एग्जाम्स के जरिए से रोका जा रहा है और कहीं पेपर लीक हो जा रहा है? तो क्या ये एक लंबी पूरी कोशिश हो रही है कि जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, जो हेल्थ सेक्टर है, सब कमजोर हो जाएंगे? सबको मैम ये पूरी लॉबी लगी हुई है, ये पूरी गवर्नमेंट की पूरी लॉबी लगी हुई है, ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को ख़त्म कर दिया जाए। सिर्फ अमीर अमीर रहे, गरीब गरीब रहे, बस यही है हम लोगों की मांग। यही है मैम कि इस चीज़ को, एग्जिट एग्ज़ाम को 2024 से लगाया जाए। हम लोगों पर जो दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए। तो देखिए बड़ा वैकेंसी भी तो निकलना चाहिए ना, इसीलिए तो ये सब चीज़ लगाया जा रहा है, किया जा रहा है ताकि चाहे स्टूडेंट, तो वैकेंसी भी निकलेगा। वैकेंसी बंद कर दिया है, साफ बंद कर दिया है, कहीं भी कोई इसको मतलब स्टूडेंट को दिख नहीं रहा है किसी भी टाइप में। बड़ी इसको आप पूरे मामले को आप सिर्फ आगे से ना देखें, बल्कि पूरा अगर हम टटोले तो ये एक बड़ी साजिश चल रही है। जैसे इन स्टूडेंट ने कहा कि यदि बच्चे पास होकर के जाएंगे तो सरकार को रोजगार देना पड़ेगा, और बड़ी कोशिश यहाँ पर यही हो रही है पिछले 10 सालों में कि रोजगार को ही खत्म किया जाए, रोजगार पर ही हमला किया जाए, और इसी की कवायद सरकार की तरफ से। बहरहाल ऐसे में तमाम जो युवा हैं उनका क्या भविष्य रहने वाला है, बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते हैं 4 PM दिल्ली।